इधर आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब पढ़ना है ऑटोकट, ठीक है। तो ऑटोकट स्टेबलाइजर आपका दो प्रकार का है। ऑटोकट जो स्टेबलाइजर है ये दो प्रकार का है। कौन कौन है? तो ए में है एक डीसी किट और एक है आपको एसी किट। तो एसी किट और डीसी किट क्या है? तो एसी किट और डीसी किट में फर्क आपको यही है कि एक में रिले को डीसी किट से अपडेट किया जाता है और एक में रिले जो है एसी किट से अपडेट होता है। तो इसके लिए जो स्टेबलाइजर के अंदर कंपोनेंट्स है वो टोटल दोनों में एक ही होता है, सिर्फ फर्क होता है तो उसके अंदर लगने वाला जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसी का, ठीक है। तो हम लोग अभी सबसे पहले पढ़ेंगे डीसी किट। तो डीसी किट में क्या है, इसका हेडिंग पहले आपको बोर्ड पर लिख लेते हैं। इसको हम लोग हेडिंग लिखेंगे सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम ऑफ ऑटोकट स्टेबलाइजर और ब्रैकेट में लिख दीजिए डीसी। जो मैनुअल के अंदर स्टेबलाइजर के अंदर जो ट्रांसफार्मर लगता है वही ट्रांसफार्मर आपको ऑटोकट स्टेबलाइजर के अंदर भी लगेगा और वही ऑटोकट में डीसी किट हो या एसी किट हो दोनों का लगेगा, ठीक है। अब जो है ये जो आपका ट्रांसफार्मर है वो होता है ऑटो। कौन सा ट्रांसफार्मर होता है बोलिएगा? ऑटो। अब ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है तो इस ऑटो ट्रांसफार्मर में आप पहले वायरिंग किए हैं और सीखे हुए हैं। टोटल कितना सिरा होती है? 8 सिरा होता है। एक जीरो निकलता है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और जीरो को अगर आप ले लेते हैं तो टोटल सिरा हो जाएगा 9, है ना। तो ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया। अब इस ऑटो ट्रांसफार्मर में हम जोड़ेंगे रोटरी स्विच को। किसको जोड़ेंगे? रोटरी स्विच को। अब ये रोटरी स्विच में भी 9 पॉइंट होता है। कितना पॉइंट होता है? 9, ठीक है। तो 9 पॉइंट होता है जिसमें एक जो होता है वो बीच में रहता है। रोटरी स्विच प्लेट के लिए जब आप देखिएगा तो उसमें एक बीच में आपको पॉइंट होगा और वहां लिखा भी रहता है। बीच वाले पॉइंट में क्या है? लिखा भी रहता है पोल। पी लिखा रहेगा, POL नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ लिखा रहेगा पोल। यानी पोल जो है वे सभी वे से जुड़ने का काम करता है। 1 2 3 4 5 6 7 और यहां बना दीजिए 8। अब ये जो आपका है पोल ये बारी बारी से कभी 1 नंबर से कनेक्ट होता है तो कभी 2 से जुड़ता है तो कभी 3 से जुड़ता है तो कभी आपको 4 से जुड़ता है तो कभी 5 से जुड़ता है तो कभी 6 से, कभी 7 से जुड़ता है तो कभी 8 से, है ना। अब यहाँ पर सवाल होता है कि हम रोटरी स्विच का कनेक्शन करें तो कैसे करें? तो सीधी सी बात है, ट्रांसफार्मर का जो पहला जीरो है ये सिंगल तार होगा। ये क्या होगा? सिंगल। उसके बाद जो 1 नंबर होता है वो डबल तार होता है। ये सब डबल होगा क्योंकि एक ही वाइंडिंग जो है ये यहाँ से यहाँ जब हम 700 800 जो भी डाटा है उस हिसाब से मारते हैं
तो उसके बाद क्या है कि इसी को 100 पर या 90 पर लूप निकालना है, तो यही वायर हमारा रिटर्न जो है फिर आकर बाइंडिंग होता है ना। तो इस तरह से 0 अकेला होगा और 1 2 3 4 5 6 7 जो है ये डबल वायर होगा, है ना। लेकिन फिर आपका जो 8 नंबर है वो भी अकेला होगा। कनेक्शन करना है तो इसको सीधी सी बात 1 से 1 को जोड़ दीजिए। 2 नंबर पॉइंट का कनेक्शन रोटरी के 2 से जोड़ दीजिए। 3 नंबर का कनेक्शन रोटरी के 3 से जोड़ दीजिए। 4 का कनेक्शन रोटरी के 4 से जोड़ दीजिए। 5 नंबर का कनेक्शन रोटरी के 5 से जोड़ दीजिए और 6 नंबर का 6 से जोड़ दीजिए। एकदम सिंपल है, यानी जै नंबर आपका रोटरी स्विच है उतना नंबर ट्रांसफार्मर से कनेक्शन कर सकते हैं, है ना। अच्छा, कुछ इसका अगले आपको डायग्राम में बताएंगे कि 1 नंबर को 8 से भी जोड़ा जाता है, ठीक है कि नहीं। 2 नंबर को 7 से भी जोड़ा जाता है, लेकिन अभी हम लोग इस पर सीखते हैं ना, दोनों तरह से हम वायरिंग कर सकते हैं। अब आइए, तो ये ट्रांसफार्मर का कनेक्शन रोटरी स्विच से हो गया, चलिए ठीक है। अब हमको यहाँ बनाना है एक डीपीडीटी स्विच। क्या बनाना है? डीपीडीटी, यानी डीपीडीटी का पूरा नाम होता है डबल पोल डबल थ्रो स्विच, है ना। तो डीपीडीटी का ये 4 पॉइंट आपको जो है ऊपर में होगा और 4 पॉइंट जो है आपको नीचे होगा। अब ये डीपीडीटी जो स्विच है ऐसे आपको कंप्लीट बंद रहेगा और ये आप 4 पॉइंट जो ऊपर और 4 नीचे जो देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि 2 ठो इसके अंदर में पोल रोलर होता है। अब ये होता है क्या कि आप स्विच जब ऊपर करते हैं तो ये डीपीडीटी का ये दोनों आपस में जुड़ता है और ये दोनों आपस में जुड़ता है। फिर जब आप स्विच नीचे करते हैं तो यहाँ से ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये रुक कर जो इसका पोल का पॉइंट है वो आकर ये दोनों को जोड़ देगा और ये दोनों को जोड़ देगा, है ना। तो डीपीडीटी में 8 पॉइंट होता है। डीपीडीटी अप डाउन स्विच का काम करता है। अब ये अप डाउन स्विच का काम करेगा तो पूरा जब डायग्राम बनेगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो शुरुआत है तो इतना समझिए कि डीपीडीटी जब हम स्टेबलाइजर में लगाएंगे तो इसमें डीपीडीटी का कनेक्शन आपको करना होगा। छोटे छोटे वायर से इसका कनेक्शन करना पड़ेगा। जैसे कैसे करना होगा, तो साइड वाले को आपस में शॉर्ट कर दीजिए, वायर से कर दिए दोनों साइड वाले को, और बीच वाले में आप ऐसे क्रॉस वायर जोड़िए। क्या करिए? क्रॉस। यानी ये डीपीडीटी जो आप स्टेबलाइजर में फिट करेंगे तो चारों ऊपर और चारों 8 पॉइंट अलग अलग रहेगा, है ना। भले अंदर से जो जुड़ा हुआ हो लेकिन बाहर में आपको 8 पॉइंट दिखाई देगा। जिसको शॉर्ट करना है सामने दाएं बाएं का मतलब ऊपर से नीचे और बीच वाले को क्रॉस कर देना, है ना। इस तरह से ये डीपीडीटी को वायर से कनेक्ट करके आप तैयार कर लिए। अब आपको करंट देना है। अब करंट देने का प्रक्रिया शुरू कीजिए। अच्छा, करंट देने से पहले हम यहाँ बना लेते हैं वोल्टमीटर आउटपुट सॉकेट, है ना। तो यहाँ पर जो है आउटपुट सॉकेट हम लोग बना लेते हैं। चलिए, ये हो गया आपका आउटपुट सॉकेट। ये आउटपुट सॉकेट वह है जिससे आपका करंट आउट होगा। क्या आउट होगा? यहाँ से हम करंट लेते हैं और टेलीविजन को या कोई भी चीज अगर इस स्टेबलाइजर से हम चला रहे हैं उसको करंट देते हैं, ठीक है कि नहीं। यहाँ लिख सकते हैं ओपी। ओपी मतलब आउटपुट। यहाँ से करंट आपका आउट होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ हम बना लेते हैं वोल्ट मीटर। स्टेबलाइजर के अंदर आपका वोल्ट मीटर भी लगा रहता है और ये वोल्ट मीटर दर्शाते रहता है कि मेरा जो सप्लाई है वो कितना आउट हो रहा है, ठीक है। यानी स्टेबलाइजर जो सप्लाई आउट करेगा वो वोल्ट मीटर हमारा दर्शाता रहेगा, है ना। उसके बाद में हम यहाँ पर एलईडी को भी लगा लेते हैं। हमको 2 एलईडी लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हम एलईडी को भी लगा लेते हैं। एक एलईडी हमारा जो है यहाँ इसमें रेजिस्टेंस लगा रहेगा, एक यहाँ एलईडी लगा लीजिए और एक रेजिस्टेंस लगाकर आप जो है यहाँ भी एलईडी को लगा लीजिए, है ना। तो 2 एलईडी जो है ये आपका बन गया। अच्छा, एलईडी में ऐसे शाइनिंग होना चाहिए। एक आपका ग्रीन एलईडी होगा और एक होगा रेड एलईडी,
ठीक है। तो अब ये एलईडी भी बन गया, वोल्ट मीटर, आउटपुट सॉकेट भी बन गया, ठीक है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर हम बोर्ड का जो ऊपर हेडिंग है वो मिटाएंगे, क्योंकि ये जो डायग्राम है वो बड़ा है। तो डायग्राम बड़ा है तो हमको कनेक्शन करते समय साफ सुथरा थोड़ा हो, ताकि बढ़िया से समझ में आए। इसके लिए जगह थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा मिटाने से। अब आइए, ये देखिए यहाँ पर हमको जगह हो गया। अब इसमें क्या है, एक हमको ड्राइवर ट्रांसफार्मर 909 लगाना होगा। क्यों? क्योंकि ऑटो कट किट को जो है वो ट्रांसफार्मर ऑपरेट करता है। तो एक यहाँ पर लगाना होगा ट्रांसफार्मर। चलिए यहाँ पर हम एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे। ये ट्रांसफार्मर हो गया, छोटा सा ड्राइवर ट्रांसफार्मर होता है। ये 909 होता है ना। तो बीच वाले सिरे का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये 018 हो जाता है। 018 वोल्ट ये हमारा ट्रांसफार्मर बन जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये ट्रांसफार्मर भी लग गया। अब हम इसमें करेंगे कौन चीज, तो कनेक्शन करने के लिए मेन कोड से आइए, न्यूट्रल और फेज। मेन कोड से हम करंट जो देंगे, इसमें एक होगा न्यूट्रल और एक होगा फेज। तो न्यूट्रल सप्लाई कहां कहां जाएगा, तो देखिए न्यूट्रल सप्लाई इस ट्रांसफार्मर के 0 हो जाएगा। यहां से आप इस ट्रांसफार्मर के 0 पर न्यूट्रल आप यहां से दे दीजिए, ठीक है। एक न्यूट्रल आपका यहां से 0 पर चला गया, और यही न्यूट्रल आपको इधर से भी जा रहा है, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रल जाएगा, ये न्यूट्रल आपको चला जाएगा क्या मीटर को भी और आउटपुट सॉकेट को भी, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि एलईडी को थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमको जगह थोड़ा सा रिले के लिए। देखिए बन तो जाएगा इतना दूर में, यहाँ भी बन जाएगा, लेकिन अगर न्यूट्रल हमारा नीचे से जा रहा है तो हमको सुविधा होगा कि इधर जगह हम बचाएं, बड़ा से बड़ा डायग्राम साफ सुथरा जो है। तो देखिए न्यूट्रल सप्लाई हमारे वोल्ट मीटर को, आउटपुट सॉकेट को भी मिल गया, और यहीं पर हम अब एलईडी लगा रहे हैं, जो ऊपर में लगाए थे। एलईडी ऐसे करके अब ये आराम से यहाँ कनेक्ट कर लेंगे। और ये देखिए एलईडी जो है ये डायोड का साइन जैसे और इसका सिंबल होता है। इसमें अगर तीर नहीं लगाई जाते हैं डायोड बन जाएगा, ठीक है ना। तो एक हो गया आपका ग्रीन एलईडी और एक हो गया रेड एलईडी, है ना। अब इस दोनों एलईडी को न्यूट्रल मिल गया। वोल्ट मीटर, यहाँ वीएम लिख दीजिए ताकि आपको समझ में आए। वोल्ट मीटर को न्यूट्रल मिल गया, आउटपुट सॉकेट को भी न्यूट्रल मिल गया। यानी न्यूट्रल सप्लाई आपके मेन कोड से जब चला तो ट्रांसफार्मर के 0 को, बड़ी वाली ट्रांसफार्मर को, उसके बाद में दोनों एलईडी जलने के लिए उसको न्यूट्रल चाहिए तो उसको भी मिल गया। वोल्ट मीटर को भी न्यूट्रल मिल गया, और आउटपुट सॉकेट को। देखिए वोल्ट मीटर को अगर हम न्यूट्रल नहीं दे तो फिर जब आएगा तो कैसे करंट बताएगा, इसलिए उसको भी न्यूट्रल दे दीजिए। अच्छा, अब आइए ये जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर है इसको भी न्यूट्रल चाहिए, यहाँ से इसको भी न्यूट्रल हमने दे दिया, है ना। ये तीर मार दीजिए, इस तीर से अब ये समझ में आएगा कि मेरा करंट जा रहा है। क्या समझ में आएगा, करंट किस दिशा में जा रहा है, और ऐसे तीर मार दीजिए ताकि लगे कि एलईडी को भी मिल रहा है, ये करंट इधर गया और इधर भी पहुंच गया। तो न्यूट्रल का कहानी आपका कंप्लीट हो गया। थोड़ा उधर से चौक करिए। अब देखिए ये जो न्यूट्रल का हमने कनेक्शन कर लिया, तो फेज को अब लेके चलते हैं। फेज में हमारा सप्लाई सबसे पहले कहाँ जाएगा, तो फ्यूज में जाएगा। कहाँ जाएगा, तो ये हमारा हो गया फ्यूज। फ्यूज के बाद हमारा सप्लाई कहाँ जाएगा, तो ऑन ऑफ स्विच में जाएगा। कहाँ जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं फ्यूज, और ये हो गया आपका ऑन ऑफ स्विच, शॉर्ट में लिख दीजिए स्विच। ये अब सप्लाई हमारा फ्यूज ऑन ऑफ स्विच होते हुए कहाँ जाएगा, तो ये डीपीडीटी पर जाएगा। देखिए डीपीडीटी का जो कनेक्शन करना है, तो इसमें 1 2 3 4 इधर से आप मान लीजिए, या 1 2 3 4 इधर से मान लीजिए, किधर से मान सकते हैं, है ना। अब आइए ये
एक नंबर पॉइंट हम इधर से मान रहे हैं और इस पर हम दे रहे हैं कौन सा सप्लाई, फेज। कौन सा सप्लाई मिला गया यहाँ पर, फेज सप्लाई। यानी मेन लाइन से जो फेज आ रहा है वो अनब स्विच फ्यूज ही रास्ते में है। आपको फ्यूज किसी कारण शॉर्ट लगेगा तो ये उड़ेगा। अनब स्विच क्या है कि जब मन हो तो आप ऑन कर सकते हैं और जब मन नहीं हो, स्टेबलाइजर की यूज नहीं हो, जरूरत नहीं हो उसका वर्क, तो आप इसको ऑफ कर लीजिए। इसलिए ये सेफ्टी और एक सुविधा के लिए है। फेज सप्लाई आपका आ गया कहाँ, डीपीडीडी के पहला पॉइंट पर। ये याद कर लीजिए, डीपीडी के फर्स्ट पर हमारा करंट इन होता है और सेकेंड नंबर थर्ड नंबर से जो है करंट हमारा निकल कर जाएगा पोल पर और 8 नंबर पर। कहाँ जाएगा, तो सेकेंड नंबर हमारा जाएगा पोल पर। कहाँ जाएगा, पोल पर। यानी यहां से ये करंट हमारा चला जाएगा ऐसे, देखिए ऐसे होते हुए इसको हम यहाँ ले आए पोल पर। अब ये देखिए करंट ये जो आपका है पोल पर, ये जाएगा भी और आएगा भी, लेकिन अभी इसको समझिए कि हमारा पोल पर जाना। तीसरे नंबर का कनेक्शन जाएगा सीधे ट्रांसफार्मर या कहिए या रोटरी स्विच कहिए, उसके 8 नंबर पर। कहा जाएगा, उसके 8 नंबर पर। ठीक है, तो ये सीधा ले जाकर आप कनेक्ट कर दीजिए 8 नंबर पर। 4 नंबर आपका जो पॉइंट है ये आउटपुट है। यहां से करंट आपको हमेशा आउट होगा, समझ गए। जैसे 1 नंबर में करंट हमेशा इन करेगा और 4 नंबर डीपीडीडी से हमेशा करंट क्या होगा, आउट होगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 और 3 जो है ये घटाने और बढ़ाने, अप और डाउन मोड में काम करेगा। ठीक है, लेकिन 1 नंबर से करंट इन हो रहा है, 4 नंबर आउटपुट है, और 4 नंबर से जो करंट आउट होता है यही करंट हमको चला जाएगा कहाँ, तो यहाँ से देखिए इस ट्रांसफार्मर में। यानी आपका जो 909 यानी 018 बन चुका है, बीच वाला फॉर्म क्लोज कर दिए, काट दिए तो ये 909 हमारा जो है उसके प्राइमरी में चला गया। न्यूट्रल हमारा पहले से आया हुआ है और फेज हमारा क्या हुआ, पहले से आया। ठीक है नहीं, तो इस तरह से ये हमारा जो है अब सप्लाई चला गया है ट्रांसफार्मर में भी, और ये सप्लाई अब यहाँ से जो आउट हो रहा है तो ये सप्लाई हमारा जाएगा कहाँ, तो जाएगा रिले में। कहाँ जाएगा, रिले में। अब आइए इसमें जो आपका रिले है वो कैसे क्या है ये समझते हैं। तो देखिए रिले में आपको जो है 5 पॉइंट होता है, जिसमें 2 पॉइंट क्वाइल का होता है। ठीक है, जैसे कि आप सिंबल में पढ़े होइएगा, 2 सिरा क्वाइल का है और उसमें 3 सिरा जिसमें पोल होता है, एक एनसी होता है और एक एनो होता है ना। तो ये 2 क्वाइल हो गया। अब आइए ये जो सिरा आपका है ये 3 ठो इधर है, इस 3 सिरा में ये जो है एनसी है। एनसी का मतलब होता है नॉर्मल कनेक्ट, यानी ये जो पोल है ये हमेशा आपको जो है एनसी से जुड़ा रहेगा। जब ये रिले कट करेगा तो एनओ से जुड़ेगा। क्या चीज से जुड़ेगा, एनओ से जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब देखिए पूरा कनेक्शन होगा, उसके बाद आप समझेंगे तब जाकर समझ में आएगा। अभी रिले पर ध्यान दीजिए। रिले आपको 5 पॉइंट है, जिसमें पोल है, एक एनसी है, एनो है, 2 क्वाइल है, और पोल हमेशा एनसी से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और आवश्यकता अनुसार जब ये कट करेगा तो पोल एनो से भी जुड़ेगा। ठीक है ना, रिले में इसीलिए 5 पॉइंट दिया हुआ। अब आइए ये जो हमारा 4 नंबर का जो करंट आ रहा है ये जाएगा कहाँ, रिले के पोल में जाएगा। कहाँ ये करंट जाएगा, रिले के पोल में, यानी पोल में करंट हमारा चल रहा है। अब रिले के पोल में जब करंट जाएगा तो ये रिले क्या करेगा, इस सप्लाई को आउट करेगा। क्या करेगा, आउट करेगा। तो यहां से आप थोड़ा सा ऐसे डॉट करके और रिले को आप घेर के एक बॉक्स में बंद कर दीजिए, है ना। अब ये रिले अपने एनसी से जो करंट आउट कर रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा जगह का दिक्कत हो रहा है तो प्रेस कर देते हैं। ये आपका ऐसा है, ठीक है, और ये आपके रिले के पोल में
एनसी से आपका यही जो करंट है वो क्या होगा, निकलेगा और निकलने के बाद में यही करंट आपको आउटपुट सॉकेट में चला जाएगा और यहाँ आपका स्टेबलाइजर चालू हो गया। और इसी से ग्रीन एलईडी, अच्छा यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा, देखिए एलईडी को जलने के लिए मात्र आपको सप्लाई चाहिए 5 से 6 वोल्ट। हाँ 4-5 वोल्ट, 3 वोल्ट मिनिमम, 5 वोल्ट मैक्सिमम चाहिए। अब इसके लिए आप 220 इधर से न्यूट्रल दे रहे हैं, इधर से फेज दे रहे हैं, तो ये एलईडी जल जाएगा। इसीलिए इसमें एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है 100 के का। कितना का रेजिस्टेंस लगा है, अच्छा 100 के का जो रेजिस्टेंस है उधर भी 100 के है और ये भी 100 के है, तो इसको इधर से जो है आपको 100 किलो का क्या रेजिस्टेंस वोल्टेज को रोक कर एलईडी को जलने भर ही करंट देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ चला गया सॉकेट में करंट, और सॉकेट से आपका करंट जो है वोल्ट मीटर को भी मिल जाता है, ताकि जो भी आपके आउटपुट सॉकेट पर आएगा वो वोल्ट मीटर बताएगा कि 150 आ रहा है, 300 आ रहा है, कि 250 आ रहा है, इतना भी। तो इस तरह से ये आपके रिले और वोल्ट मीटर ये सब डीवीडी का कनेक्शन हो चुका है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि ये जो ट्रांसफार्मर लगाया गया है ये इसीलिए लगाया गया है कि किट को ऑपरेट करे, तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक किट बनेगा, है ना, और उस किट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स लगेंगे, जैसे रेजिस्टेंस, कंडेंसर, डायोड, है ना। ये 12-18 वोल्ट जो एसी निकल रहा है, तो यहाँ पर एक डायोड लगता है जो एसी को क्या करेगा, डीसी बनाएगा। एक कंडेंसर होता है जो इसको शुद्ध करेगा, है ना, और ये आपका बन जाएगा नेगेटिव लाइन, और इसी नेगेटिव लाइन में कंडेंसर हमारा फिल्टर करेगा। उसके बाद में ये जो पॉजिटिव सप्लाई है, यहाँ से रेजिस्टेंस, फिर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, फिर एक रेजिस्टेंस लग के ग्राउंड हो जाएगा, है ना, और यहाँ एक जीनर डायोड लगेगा, और जीनर डायोड लगकर आपको एक ट्रांजिस्टर में ये करंट चला जाएगा, और ट्रांजिस्टर का एमीटर जो है ग्राउंड हो जाएगा, है ना। अब इसके कलेक्टर से एक वायर आपको रिले में आएगा, और एक जो ये डायोड आपका जो पॉजिटिव बना कर रखा है, इसमें से एक वायर आपको इस पर कनेक्ट होगा। यानी डायोड जब, ये देखिए ट्रांसफार्मर जब 220 वोल्ट लेगा, 18 वोल्ट इधर से आउट करेगा, तो डायोड जब डीसी बनाएगा, तो डीसी बनाने के बाद ये सर्किट को तो मिलेगा ही, प्लस ये डीसी डायरेक्ट, यानी हमारे रिले को हमेशा जो है ना पॉजिटिव मिलते रहता है। और जैसे ही ये सर्किट काम करता है, तो ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर आपको इधर से नेगेटिव देता है, जिसका परिणाम ये रिले कट करता है। रिले जब ये कट करेगा, तो पोल जो एनसी से जुड़ा हुआ है वो कट करके एनो से जुड़ जाएगा। किससे जुड़ जाएगा, एनो से। अच्छा, जब एनो से जुड़ेगा, तो एनो से जुड़ने के बाद अभी क्या होता है कि जो पोल में आपका कुछ वोल्टेज आ रहा है, जब तक वोल्टेज ठीक है तब तक तो ये कट करेगा नहीं, लेकिन वोल्टेज जब आपका बढ़ेगा तो ये कट करेगा, तो कट करेगा तो ये पोल जो है एनो से जुड़ जाएगा। यानी ये एनो से आपका सप्लाई सिर्फ रेड इंडिकेटर में आएगा। कहाँ आएगा, रेड एलईडी में आएगा। यानी उस समय में आपका सप्लाई आउटपुट सॉकेट में नहीं जाएगा, क्योंकि एनसी से सॉकेट का कनेक्शन है, और ये जब कट करेगा तो ये आपको सिर्फ रेड एलईडी में आएगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट स्टेबलाइजर का ये डायग्राम तो बन गया, लेकिन ये बनाते समय आपको हम समझाएं। किस समय समझाएं, बनाते समय। अब आपको जो है इसको बढ़िया से समझना होगा कि सबसे पहले इसको 3 चरण में समझना है। पहला नंबर कि ये कनेक्शन जो है किससे किससे कौन कैसे जुड़ा है, एक बार समझाएंगे। दूसरी नंबर, आखिर ये कनेक्शन जुड़ा है तो इसमें जो हम सप्लाई देंगे, जैसे हमारा मान लीजिए वोल्टेज कम है, 100 वोल्ट है, तो ये स्टेबलाइजर कैसे 220 बना लेगा। अगर वोल्टेज 250-300 है, तो ये स्टेबलाइजर कैसे वोल्टेज फिर घटा लेगा, है ना। यानी घटाएगा कैसे और बढ़ाएगा कैसे, ये आपको सेकंड में समझना होगा। और तीसरे नंबर में आपको ये समझना होगा कि हाई वोल्टेज आने पर यह सर्किट किस तरह से काम करेगा और हमारा वोल्टेज को ब्रेक करेगा। यानी उस समय में ग्रीन एलईडी जलना बंद हो जाएगी, मीटर गिर जाएगा, और इससे कोई भी उपकरण चल रहा है तो वो बंद हो जाएगा, और स्टेबलाइजर कट कर जाएगा, रेड बत्ती जलने लगेगा, फिर इसको हम वोल्टेज को कम करेंगे, फिर हमारा चालू हो जाएगा। तो ये तीसरा कट प्रोसेस है वो समझेंगे।
ठीक है कि नहीं।